नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 27 फरवरी और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा सिंपल सा आपके लिए कोटेशन जो आपको दिन भर मोटिवेट रखेगा। कोटेशन है कि संघर्ष ही जीवन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोटेशन बहुत ही काम का है। क्या है कि संघर्ष ही जीवन है, यानी कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो कहीं ना कहीं संघर्षों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है वो कठिनाइयों को नहीं समझ पाएगा कभी, और वो कभी उस लेवल का सफलतम बिंदु तक वो नहीं जा सकता है जो एक आम इंसान जा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि आपको हमेशा सुख ही सुख मिलेगा तो आप कभी सफलता के उस स्वाद को जो है महसूस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति जो है संघर्षों से जूझता है, चाहे एक कोई विद्यार्थी हो जो इलाहाबाद, प्रयागराज या दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में रहकर तैयारी करता है, कितने ही संघर्षों से वो गुजरता है, किसी तरीके से अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को मेंटेन करता है, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है उससे गुजरता है। बहुत सारे संघर्ष होते हैं और एक दिन जो है कहीं ना कहीं वो जो है IAS या IPS या किसी बड़े पद पर जो है PCS वगैरह बन करके वो निकलता है। तो संघर्ष उसने किया, तभी उसने मेहनत किया और तब जाकर के वो सफल हुआ। लेकिन जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है वो उन कठिनाइयों को समझ नहीं पाता है और बाद में उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो संघर्ष आपके लिए एक वरदान है। कभी इसे जो है ये मत सोचिए कि ये से मैं दुखी हूँ या भगवान ने मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही रखा है। जो संघर्षों से लड़ता है, जूझता है, जो जद्दोजहद करता है प्रतिदिन, वही व्यक्ति जो है निखर के सामने आता है और वही इतिहास बनाता है। तो संघर्ष यदि है तो आप इससे घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर आप सभी लोग सफल होंगे। चलिए, आज की करंट अफेयर्स है पर्पल फेस्ट का आयोजन अभी हाल ही में हो रहा है। तो कहाँ पर ये आयोजन हो रहा है? ये हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। कब हो रहा है? ये 26 फरवरी को जो है इसका आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता की अगर बात की जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है इस आयोजन को जो है कर रहा है। क्या इसका उद्देश्य? आइए जरा देखते हैं। इसका उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता और लोगों के जीवन पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज के भीतर दिव्यांगजनों के बारे में समझ, स्वीकृति और समावेशन बढ़ाना है। तो ये दरअसल जो है पर्पल फेस्ट का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन हो रहा है, आप लोग जरा देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत ही दुखद न्यूज़ है। पंकज उधास जी का जो है हाल ही में अभी निधन हो गया। हाल ही में मतलब क्या, 26 फरवरी को जो है इनका निधन हो गया। डेट याद रखिएगा। प्रसिद्ध भजन गायक थे, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और हम लोग के टाइम से 90s के समय से जो है पंकज उधास एक बहुत बड़े प्रसिद्ध जो है भजन गायक थे, अभी भी थे। और उनकी आवाज़ में जो मिठास थी वो शायद मिलना मुश्किल है। जैसे जगजीत सिंह वगैरह जो गज़लों के बादशाह कहे जाते हैं, उसी प्रकार से पंकज उधास जी का भी जो है एक अपना इतिहास है। तो कल उनका देहांत हो गया, श्रद्धांजलि है उनको। और उनसे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। डेट पूछ सकता है या फिर वो किस जो है चीज़ से रिलेटेड थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है मूंगा चट्टान। अभी हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया गया है, तो इसलिए अभी जो है चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। जो मूंगा चट्टानें वगैरह होती हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में एक न्यूज़ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है और उथले पानी की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। ये पॉइंट भी आपको जरा ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास दोस्ती। भी हाल ही में चर्चा में है। कुछ पॉइंट्स मैं बताता चलता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। संस्करण इसका सैन्य अभ्यास दोस्ती का कौन सा है? ये 16वां संस्करण है। शामिल कौन कौन से देश हैं, यानी कि सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है। ठीक, ये एक बात ध्यान रखिएगा। सैन्य अभ्यास दोस्ती जो है कब आयोजित हो रही है? तो 22 से लेकर के 25 फरवरी 2024 के मध्य में द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो माले में इसका आयोजन हो रहा है। पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन देश सम्मिलित हुआ? बांग्लादेश जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में सम्मिलित हुआ। अगर इस सैन्य अभ्यास दोस्ती की बात की जाए तो शुरुआत कब हुई थी? 1992 में भारत और मालदीव के साथ में, और 2012 में जो है श्रीलंका इसमें सम्मिलित हुआ था। तो ये पॉइंट आपको जरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, सैन्य अभ्यास आपसे परीक्षा प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है PM किसान योजना। अभी हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी PM किसान सम्मान निधि योजना ने अपने जो है 5 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए जो है ये योजना चर्चा में है। और आपको बता दूं मैं कि जो
पुरानी योजनाएं होती हैं, यदि वे अपने 5 वर्ष 10 वर्ष या 15 वर्ष पूरी कर लेती हैं या अपने दिए गए टारगेट को पूरा कर लेती हैं, तो ऐसी योजनाएं आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चर्चा में है। 24 फरवरी 2024 को जो है उन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। शुरुआत की अगर बात की जाए तो कब शुरुआत की गई थी इसकी? 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जो है पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। मंत्रालय की अगर बात की जाए तो मंत्रालय जो है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही थी या चलाई जा रही है। लाभ के रूप में अगर देखा जाए तो 6,000 रुपया प्रतिवर्ष लाभार्थी को दिया जाता है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि 2 गुणे 3 यानी कि 6,000 रुपये। ठीक, तो ये काफ़ी जो है किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना थी और 6,000 रुपये किसान के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है अपने आप में, काफ़ी कुछ उसे बेहतर काम भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो है इस सम्मान निधि का योजना का लाभ जो है न सिर्फ किसानों को मिला बल्कि जो है राष्ट्रीय पार्टियों को भी मिला इसका, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को मिला इसका फ़ायदा। चलिए, अब आज का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई एक करंट अफेयर्स आप लोग जो है सर्च करते हैं तो उसके साथ में कई और अन्य पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न आज का है कि शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, या सी अमेरिका, या फिर डी रूस। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में शशि थरूर को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ठीक, तो ये हो गया आज का कुछ करंट अफेयर्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कल मिलते हैं हम लोग। बाकी आरओ के अभ्यर्थी जो हैं वो अभी पत्थर गिरजाघर में शायद धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सभी लोग को उनका सपोर्ट है, सभी लोग को जो है उनकी दुआएं हैं, निश्चित तौर पर चीज़ें होंगी। और आप लोगों ने देखा कि कल जी न्यूज़ में जो है ब्लैक एंड वाइट का जो शो आता है उसमें भी कवर किया गया। साथ ही साथ में श्वेता सिंह ने रात में 10 बजे आज तक पे इसको कवर किया, और कई अन्य चैनल जो हैं उन सभी ने इस पूरी खबर को जो है दिया। और आज डेडलाइन है, कार्मिक विभाग ने जो 27 तारीख कहा था सबूतों वाली बात, वो आज उनकी डेडलाइन है। शायद कार्मिक विभाग आज जो है 27 तारीख तक की जो लास्ट डेट थी उसके बिहाफ पर जो है अपनी रिपोर्ट जो है आयोग को या प्रशासन को, शासन को सौंपेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आयोग ने 14 दिनों का समय मांगा था। इस पर डिटेल्स वीडियो में अभी थोड़ी देर में बना दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा कि कल से लेकर के अब तक क्या क्या चीज़ें हुई, घटित हुई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।